राधे राधे सभी को। मैं विजय मैरानिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर के दिलवाड़ा रोड, जहां पर आज श्रीमद् भागवत कथा का पिछले 3 दिनों से लगातार आयोजन हो रहा है। बीना पांड्या द्वारा उनकी मधुर वाणी से जिस प्रकार से ये व्याख्यान चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, जहाँ लोग संगीत में, सत्संग में, भक्ति में आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम कथावाचक बीना पांड्या जी से आगे की चर्चा करना चाहेंगे कि आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में जिस प्रकार से लोग अपने जीवन रूपी कार्य में उलझे रहते हैं, भौतिक रूपी कार्य में उलझे रहते हैं, उनसे परे आज ये मानवता वाले काम में या यूं कहे कि धार्मिक काम में अपना समय निकाल के आ रहे हैं। इस बारे में उनका क्या कहना रहेगा? मैम, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मैम, धन्यवाद। जिस प्रकार से आज की चकाचौंध भरी दुनिया में लोग शायद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, भगवान के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज कथा को लेकर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, भगवान के कार्य जो है वो करना आसान नहीं है, उसमें थोड़ा कठिन तपस्या तो सबको ही करनी पड़ती है। और ये अभी जो युग चल रहा है उसमें भागा दौड़ी तो सबको ही लगेगी, पर हम जो हमारे भगवान के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही हमारी उन्नति है, उससे हम इससे ज्यादा निकट निकट हो पा रहे हैं भगवान के। और मुझे कृष्ण में पहले से ही इतना प्रेम भाव है। और भागवत में आज ये मेरी चौथी कथा है। मैं कितने सालों से कंटिन्यू मेरे घर पे हर रोज भागवत करती हूँ, तो मुझे मेरा कृष्ण में मेरा मन ही है कि मैं ये भागवत करूं। और ये भागवत में इसलिए कर रही हूँ कि इसमें जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा सकूं, इसकी भक्तिमय जीवन इनका बना सकूं, और आने वाली उनकी जो भी कोई समस्या हो तो भी वो भक्ति से उनको दूर कर पाऊं, ये मेरा ध्येय है। मैम, एक शब्दों में हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। एक होती है भागवत कथा, एक होती है भगवत कथा। श्रीमद् भगवत कथा या श्रीमद् भागवत कथा, क्या दोनों में समानता है और क्या भिन्नता है? नहीं, दोनों एक ही है भाई, दोनों एक ही है। भागवत कथा कहो या भगवत कथा कहो, ये दोनों एक ही है। भगवत गीता अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता जो कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाई गई थी, वो भगवत गीता थी कि तुम्हें युद्ध कैसे करना है या कर्म क्या कह रहा है तुम्हारा, वो भगवत गीता थी। पर भागवत तो ये है जो परीक्षित समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, कि तुम्हें अपने जीवन में अगर दुख आ रहा है और तुम्हें मृत्यु अगर नजदीक है तो वो मृत्यु को सद्भाव में कैसे बदलना है, भगवान के नजदीक कैसे जाना है, ये हमें भागवत सिखा रही है, जीना और मरना। तो जिस प्रकार से आदमी का जो व्याख्यान चल पा रहा है, हम देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग, महिला और पुरुष के साथ साथ युवाओं का जोश देखने को मिल पा रहा है। इस बिजी लाइफ में जो युवा अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं कथा के रूप में, क्या कहना रहेगा इन युवा वर्ग को? और साथ ही साथ मैडम, एक चीज और कि आज के इस चकाचौंध भरी दुनिया में गृहस्थ जीवन में रह के भगवत मार्ग से कैसे जुड़ सके, दोनों के बताइए। पहले तो ये जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, बहुत से मेरे हैं, ये मेरे समिति वाले बहुत सारे युवा वर्ग जुड़े हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनको अगर अभी से ये इतनी सेवा में लगे हैं, इतना प्रेम भाव अपना भगवान के प्रति दे रहे हैं, तो आगे जाके जैसे ये चीज बढ़ेगी, भक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, वो जैसे जैसे बढ़ेगी उसका और आपको चेहरे पे दिखाई देगा तेज। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान के कार्य में जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि युवा वर्ग जानता भी है कि इसके अलावा हमारा कोई है ही नहीं। गृहस्थ जीवन में रह के आध्यात्मिक जीवन से किस प्रकार से जुड़ा है? क्योंकि जब बात गृहस्थी की आती है तो ये भी एक जिम्मेदारी होती है, माँ बाप को संभालना, बीवी बच्चों को संभालना और साथ ही साथ आध्यात्म की लाइन से भी जुड़ना। दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। उसके लिए आपके क्या शब्द रहेंगे? देखो, भगवान का कार्य करना है तो ये ठीक है कि भागवत सप्ताह चल रही है, सब लोग आ भी रहे हैं, युवा वर्ग भी आ रहे हैं, सारे सारे वर्ग आ रहे हैं यहाँ पे। पर इसको, ये तो 7 दिन की है, 7 दिन के बाद तो इसका विराम हो जाएगा। पर अगर अपने घर में भी अगर भागवत आप निरंतरता मन में चलाते रहोगे, मन में अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे, चाहे अपनी प्रवृत्ति कोई भी हो, अपन चाहे कोई भी कार्य करे। देखो, एक नारी का कर्तव्य है, वो अपने घर बार छोड़ के कार्य नहीं कर सकती है, उसको घर में भी पूरे कार्य करने पड़ते हैं। चाहे वो एक पुरुष में हो तो भी उसको भी सारे कार्य करने पड़ते हैं, बाहर जाना ही पड़ता है। पर इसके अलावा भी जो भी कार्य करो वो भगवान के निमित्त कार्य हो रहा है, वो भावना करके करो, वो अपने आप भागवत में जुड़ जाएगा। कर्म करके करो। कर्म करके, निरंतरता नाम जप करके करो,
जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो हमारे इंद्रेश जी महाराज, वही चीज ये भागवत में लिखी हुई है कि आप नाम जब अपने, चाहे प्रवृत्ति कोई भी हो, आप खाना खा रहे हो तो समझो कि हम प्रसाद ले रहे हैं, हम सब साफ सफाई कर रहे हो तो समझो कि ये भगवान का, हमारा घर जो है वो मंदिर है, ये सफाई इसी की हो रही है। मतलब निमित्त अपना लक्ष्य वो होना चाहिए, चाहे प्रवृत्ति हमारी कोई भी हो। आपने एक नाम जप करने की जो अभी बात करी है, आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आया अध्यात्म को लेके, जो एक वो मोमेंट लगा हो कि हाँ आप प्रभु से जुड़े हो, या उस इष्ट का ध्यान आया हो, या आपको लगा हो कि हाँ प्रभु मेरे समीप है या मैं प्रभु के समीप हूँ, ऐसा कुछ कोइंसिडेंट, ऐसा कुछ वाकया आपके जीवन का कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? देखो ऐसे अनुभव तो बहुत सारे हैं। मैं सुबह भी उठती हूँ, ध्यान पूजा साधना सभी कुछ करती हूँ, कभी कभी उसका अनुभव होता है। पर जब कभी अपन दुख में होते हैं ना, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार ऐसे वाकया हुए हैं, जब मैं दुख में थी तब वो उसने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के, मतलब मेरे लिए लोगों की लाइन लगा दी, और मैं एकदम स्थिरता से खड़ी हूँ कि अब क्या होगा। इसका अनुभव मैंने करा है, और मेरे लिए ये लोग दौड़ रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बैठी हूँ, पर मेरे लिए कोई दौड़ाने वाला वो मेरा कृष्ण ही है। और ऐसे मुझे बहुत सुख है, ऐसा कोई दुख मुझे वाकई ऐसा ही है। और दुख तो जीवन में देखो सबके ही आते ही है, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा कृष्ण मुझे सबसे नजदीक है वो। और जैसे पूजा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो मैं उसको महसूस कर सकती हूँ कि हाँ वो मेरे साथ है, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। हाँ, आपने पूजा और ध्यान की बात बताई। अक्सर हम जब ध्यान मग्न होने की कोशिश करते हैं तो मन में नेगेटिव विचार आता है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज से परे करता है, आप ध्यान मत करो या नाम जप मत करो। तो उस नेगेटिविटी को, मानसिकता को दूर करने के लिए जो निरंतरता अपने में बनी रहे, अध्यात्म के प्रति, नाम जप के प्रति सकारात्मकता बनी रहे, उसके लिए अपने को किस प्रकार से अपने आप को डालना पड़ेगा? देखो अपने थोड़ा सा तो सुबह इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। आपका जीवन का देखो, सभी अपने प्रवृत्ति में जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है चाहे सुबह नहीं तो शाम को अपने प्राणायाम करो, ध्यान साधना करो। अपने आप वो जो चीज, वो जो तेज है, वो अपने आप आपको महसूस होता जाएगा। हम सुख और ये सब कुछ हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पर बाहर कुछ भी नहीं है, जो है वो सब कुछ अपने अंदर ही है। आज मुझे पूरा अनुभव है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 10 मिनट पर ये पालथी मारकर मैं घर में नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। मैं जब अपना नाम जप करके ध्यान करके आधा घंटे में खड़ी होती हूँ, मेरे पैर हिलने के लायक नहीं होते। पर आज इस गद्दी में मुझ में कोई ताकत नहीं है भैया, मुझ में कोई ताकत नहीं है। ये ताकत इसकी है जो मुझे ये 4 घंटे यहाँ पे इसी परिस्थिति में बिता देता है, और उसके बावजूद मेरे पैर ना तो कोई सुन्न होते हैं, ना तो मुझे कोई तकलीफ होती है। ये इसकी ताकत है मेरे नेगेटिव कृष्ण विचार की। नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते भैया। नेगेटिव विचार यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारी पॉजिटिविटी इतनी आगे पीछे घूमती है कि नेगेटिव होने वाला भी अपने आप हो जाएगा। अभी हमारी कथा में ही ऐसा हुआ, जैसे हमारे मेरे कृष्ण को ये जमुना जी की रहती है, मेरे यमुने महारानी साथ में रहते हैं। मैं पहले दूसरे दिन घर से लाना भूल गई थी, है ना। अब लाना भूल गई, अब इसको इनके बगैर चलता नहीं है। पता नहीं, अभी कल की परसों की बात है अपने, कि कोई 2 जने आए और जमुने महारानी को रख के चले गए। यहाँ पे कौन लड़कियां थी, क्यों आई थी, किसी ने नहीं देखा, रख के बस चली गई, रख के चली गई। तो मेरे ठाकुर को ये चीज की जरूरत थी, वो मैं भूल गई, उसने व्यवस्था अपनी कर ली। मतलब यूं कहे कि कलयुगी दौर में भगवान किसी न रूप में तो आ ही जाता है। है भैया, बिल्कुल है। अगर आप विश्वास करो तो उसको आना ही पड़ेगा, उसमें कोई शंका नहीं। मैडम, एक अंतिम सवाल, आज की युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भगवत मार्ग के लिए? भगवत मार्ग के लिए जितना देखो धन भी है तो उसकी से भी सेवा करो, और मन है उससे तो ज्यादा ही करनी है, मन से तो निरंतर सेवा करनी है, और तन से जितनी हो सके। देखो संभव नहीं है, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, पर फिर भी अपने तन से भी जो सेवा हो, मंदिर के लिए जो सेवा हो, वो सारी सेवा करनी चाहिए। आज मैं भी अपने भागवत का ये जो पारायण करती हूँ, ये मेरी चौथी भागवत है, भागवत का पारायण करती हूँ, इसका मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ये मैं फ्री में करती हूँ। अगर कोई कराना भी चाहता है, बस एक सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि मैं भागवत करूंगी तो वो 4 घंटे मेरे सामने बैठना चाहिए। मैं तो बैठूंगी, अगर वो बैठे तो वो मुझे भागवत कहीं भी कहे, कभी भी कहे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इन लोगों ने भी जो सेवा करी है, इन लोगों ने भी अपना जो तन दिया है, मन दिया है, और धन से भी करी है। ये जो सारी व्यवस्था देख रहे हो, ये मेरे समिति वालों की मेहरबानी है।
ये इन्होंने ही करी है कि भाभी आपको समय समय सिर्फ इसका ज्ञान चाहिए, इसमें क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो हमें सीखना है, आप तो हमें वो दो, बाकी की व्यवस्था हम करेंगे। तो मैं इनकी बहुत बहुत, मैं हमारी समिति की बहुत आभारी हूँ कि जो मुझे यहाँ बिठा के ये करवा रही है। और मैं ये कर रही हूँ उसकी सिर्फ एक वजह है कि जैसे घर में क्या होता है भैया, कि हमारा मन इतना चंचल है ना कि आप भगवान का नाम निरंतर कर ही नहीं सकते। प्रेमानंद जी महाराज सब कहते हैं, और बहुत मैं कोशिश भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मेरी रसोई में, मेरे काम में मैं कंटिन्यू उसको दोहराती हूँ, पर फिर भी यहाँ पे बैठ के मैं जो पाती हूँ ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। इसलिए इनको कहती हूँ भागवत कराओ, क्योंकि ये जो आनंद है ना, उसका शब्द मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्री चरणों में फिर से प्रणाम। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली कि ये फ्री में कथा कराते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो महिला मंडल मौजूद है और समिति के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जो पदाधिकारी है जिन्होंने ये संपूर्ण व्यवस्था करी है, हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और आगे की जानकारी के लिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस कथा को लेके, भागवत कथा को लेके, अगर आपके जीवन में कुछ एक परिवर्तन हुआ है, उसका क्या अनुभव आप बताना चाहेंगे? जी, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हम आप घर का, आप सभी का समिति की तरफ से स्वागत करते हैं। जी सर, एक्चुअल में ये हमारी है ना सेकंड भागवत है कि अधिक मास को लेकर के हमने सोचा सभी धर्म प्रेमियों को ये लाभ मिले, तो हमने, और बीना भाभी का साथ हमें संपूर्ण मिल रहा है, आप देख ही रहे हो जैसे उन्होंने बताया आपको, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। और जब हमने अब ये सोचा, जितना हमें कृष्ण भगवान का हमने सुन रखा है ना हमारे जैसे बड़ों से, सबसे परिवार में, तो वो तो है ही, लेकिन जो भागवत में हमें जो ज्ञान दिया ना, जो हमें डीपली एक ज्ञान आया ना कि कैसे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, कैसे 10 अवतार हुए। और अब जब हमारी पूजा भी हम करते थे, पहले तो हम पूजा कर लेते थे, अब हमें बताया कि ये श्लोक भी बोलना है हमें, इनको ये प्रसाद भी अर्पण करते हैं भगवान को, इनका जन्म किस वजह से हुआ, और जो कष्ट कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में भगवान होते हुए भी जो फेस किए है ना, तो उससे आज हमें सबको व्हील पावर मिला है कि हमें, वो जब भगवान होकर के इतना कष्ट सहन कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य जीवन तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है हमारे, उनके जो दुख है उसके सामने हमारे तो कुछ भी कष्ट नहीं है। तो हमें ये एक व्हील पावर भी मिला है, हमारे जो पूजा है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है भैया। थैंक यू। धन्यवाद मैम, अपने शब्द साझा करने के लिए। जी मैम, गृहस्थ जीवन में रखिए, आज आप अध्यात्म से जुड़े हो, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? और आज आप अपने साथीगण को, साथ ही साथ अपने परिवारजन को भी क्या संदेश देना चाहेंगे कि अध्यात्म से जुड़े? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम श्रीमती पूजा शर्मा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रीमती वीना पांड्या का साथ मिल रहा है और ये निःशुल्क भागवत हमारा को यहाँ पर उनको श्रवण करवा रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, ना मैं ज्यादा जानती हूँ, पर कुछ मेरे परिवार में ऐसी चीज हुई है कि मैंने अपने माता पिता को, भाई को एक साथ खो दिया। मैं इनके पास एक बार गई थी, ये हमारे श्री सीमेंट के ही हैं, हमारे कलीग ही हैं, और हमने विचारों में, मैंने इनसे पूछा था कि क्या हुआ, तो अब ये ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, तो उन्होंने बोला भागवत करो। तब से हम इसी से जुड़ रहे हैं और मैं इनसे ज्ञान ले रही हूँ और बहुत ही मेरे में चेंज आया है, एक पॉजिटिविटी बढ़ गई है, एक ऑरा बढ़ गया है। और इस चीज को कैसे डील करना है, अगर हमारे पास नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, सुख दुख जो भी है, कैसे उन चीजों को हैंडल करना है, कैसे आगे अपने यूथ को बढ़ाना है, अपने बच्चों को कैसे सही रास्ता दिखाना है, वो सब इनके आशीर्वाद से हम सीख रहे हैं। एक दुख से लड़ने की आपको एक ताकत मिली है, अगर ये कहना चाहे बहुत बहुत अधिक ताकत मिली। आप सोचिए कि मतलब पिछले साल मैंने अपने भाई को खो दिया, उसी साल मैंने अपने पापा को भी खोया। आप, मैं इतनी दुखी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इनके पास जब गई थी ना, बोले पूजा मैंने क्या करूं, ऐसे किए हैं कि मेरी माँ चली गई, भाई चला गया, पापा चले गए, मैं अकेली भाभी रह गई। तो इन्होंने बोला पूजा भागवत से जुड़ो, तुम्हें सब चीज का उत्तर मिल जाएगा। और हमने यही करा। हम हमारी कुमावत आंटी है, उनके पास गए कि हम निःशुल्क ये करना चाहते हैं, और ये जितने भी कॉलोनी वाले हैं, इन्होंने हमें इतना सहयोग किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने हर शरीर से, पैसे से, हर चीज से हमें सहयोग है। जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग इनकी मदद से है। इन सबका मैं इतना आभार व्यक्त करती हूँ ना, मैं आपको कह नहीं सकती, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, सच में। और इतनी फाइट करने की हिम्मत मिली, और हम लड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमने ये सोचा है कि हम और भी ऐसे कार्य करेंगे, जैसे भागवत गीता, शिव पुराण, ऐसे हम करते जाएंगे। और हमारा जो भी डोनेशंस जो भी आते हैं, हम कुछ यूज कंज्यूम नहीं करते, जो भी ये आता है, ये सारा हम डोनेशन गौशाला में जाएगा, ब्लाइंड
जो है बच्चे, उनके डोनेशन, स्टूडेंट जिनको जरूरत है मंदिर की व्यवस्था में, इन सब में डोनेशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा एक भी किसी के घर में नहीं जा, और सब लोग आप देख लीजिए कितने प्रांगण हमारे संग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इवन भैया जी मैम। ये जो डेकोरेशन वगैरह जो है ना, जो आप पंडाल की सेवा देख रहे हो, जो फूलों का डेकोरेशन देख रहे हो, और भी सब, इन सब भैयाओं ने, इन सब ने हम सबका सहयोग किया है। इवन ये भी है जो यही बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आप हम उन्होंने जितना हो सके उतना हमें डिस्काउंट दे करके, इतना डिस्काउंट दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो उनके। क्योंकि आज सभी आपने पूछा ना, जैसे कि भाई क्या कर सकते हैं इंसान, आप अपने व्यवसाय के साथ में कैसे धर्म कार्य में लाभ ले सकते हैं। तो ये देखिए आप, जैसे पंडाल वाले भैया है, मंडप वाले, उन्होंने ऐसे धर्म लाभ कमा लिया, तो डेकोरेशन वाले भैया ने वैसे कर लिया। तो ये अपना अपना है नजरिया कि हमें कैसे धर्म प्रेमी बन करके, धर्म लाभ लेकर के अपनी संस्था को, अपने ये संस्कार को, जो अपना सनातन धर्म है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। वो अपने पे जाता है कि हमें ये बिजी लाइफ शेड्यूल होकर भी हम कैसे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके। हमारे आगे वाली जो, अभी हमें तो मालूम है कृष्ण भगवान कौन, विष्णु भगवान कौन। आज आप किसी भी बच्चे को, किसी भी अभी न्यू कमर यूथ को पूछो आप, तो वो नहीं बता पाएंगे, धर्म की जानकारी है नहीं। अभी जेनजी बता रहे, जेनजी जनरेशन आई है, तो उनको पूछो आप, तो बहुत कम मात्रा में बच्चों को पता है। तो अब जब हम ये वाला लेंगे जवाबदारी की, जैसे हमारे बड़ों ने हमें ये शिक्षा दी है, वैसे हम भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कार देना चाहते हैं। उसी पर्पज से देखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे कि जिस प्रकार से मैडम ने अपना अनुभव साझा करा, मैं गुरुजी का फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने उस रास्ते पे मैम को ले गए जहाँ से अच्छे अच्छे इंसान टूट जाते हैं। जीवन में रुपया पैसा मायने नहीं रखता, अगर आप भक्ति से जुड़ते हो, भावनात्मक आजम से जुड़ते हो, तो वो आपको एक ताकत देता है दुखों से लड़ने की, इस बहु संसागर से पार होने की। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान न्यूज, ब्यावर।